मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और बहुत चर्चित हैं, फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं और सामाजिक स्तर से भी जुड़े हुए हैं। और कोरोना काल में भी देखा गया है कि उसमें सेवा का आप कर रहे थे, जागरूकता भी कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, डर नहीं रहे थे बीमारी से और उसमें बहुत चर्चित हुए। तो अभी जो इलेक्शन का समय आया है तो राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? चिकित्सा क्षेत्र जो है वो मानव सेवा का क्षेत्र है, जहां हम पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, पर वो एक तरह से समाज सेवा भी होता है। वैद्य जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता है और उसका काम सिर्फ चिकित्सा करना नहीं होता है, लोगों को चिकित्सा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी होता है। तो यह प्रमुखता एक समाज सेवा है। समाज सेवा का एक विस्तार राजनीति या समाज के सुधार की बड़े स्तर पर सुधार करने का जो क्षेत्र है वही राजनीति है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ समाज सेवा का विस्तार करने हेतु अपने सोच, अपने समझ, अपने विचार, अपने जो बिहार को अग्रणी राज्यों में देखने की उत्कट इच्छा है, उसका सिर्फ एक विस्तार मात्र है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नेता के लिए नहीं, बेटा के लिए वोट करें, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहते हैं कि आप राजनीति किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, विचार से हटकर अगर आप अपने लिए वोट करते हैं तो शायद आप अपना समाज का निर्माण अच्छा करेंगे। अपना मतलब आपके अपनी समस्याओं के आधार पर आने वाले भविष्य पर, आने वाला भविष्य ही को वो बेटा कहते हैं। बेटा यानी कि आने वाला भविष्य। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बेटों, अपने बेटियों की चिंता करते हैं, अगले 25-30 साल में बिहार की जो दिशा और दशा का निर्णय करने का जो आपको मौका राजनीति देता है हर 5 वर्ष में, वही तय करने के लिए प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि आप अपने बेटे के लिए वोट दें, अपने भविष्य के लिए वोट दें। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर में आए हैं और उसमें घोषित मतलब की जो से किए हैं, आप पर इशारा किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जन स्वराज पार्टी शुरू से कहती आई है कि उनकी अपनी एक चुनावी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो उम्मीदवारी तय करेंगे। तभी वो समय नहीं आया जब वो उम्मीदवारी तय हो। जब समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सबसे सक्षम उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी को लगेगा, टिकट उन्हीं को मिलेगा। डॉक्टर ए.के. दास जन स्वराज को क्यों चुने? जन स्वराज के विचारों को, उनके बिहार के दुर्दशा को देखते हुए, उनके लाए गए मुहिम को देखते हुए डॉक्टर ए.के. दास ने इस पार्टी को चुना। डॉक्टर ए.के. दास एक आम इंसान है, एक साधारण इंसान है जो समाज के साथ, समाज के बीच रहता है। उसे पता है कि गरीब को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है कभी कभी। उसको पता है कि कपड़ा ढकने के लिए मरीज जो है आज भी तौलिया ओढ़ के आते हैं। उसको पता है कि जब जाड़ा होता है तो जो आप अंदर में गंजी पहनते हैं वो गरीब उसको स्वेटर के जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये गरीबी डॉक्टर ए.के. दास को दिखती है। जन स्वराज ए.के. दास को टिकट देती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या कुछ होगा? पहली प्राथमिकता डॉक्टर ए.के. दास का टिकट मिलने के बाद जन स्वराज अभियान को और मजबूती प्रदान करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में ऑफिशियली उतरने का होगा। जीत और हार जनता को तय करनी है, लेकिन भावनाओं का संचार जो है वो जनता तक पहुंचाने का जिम्मेदारी डॉक्टर ए.के. दास पूर्णतः निभाएंगे। लोगों से क्या कुछ अपील होगा? लोगों से यही अपील होगा कि आप जब भी चुने, अपने हृदय पर हाथ रखकर चुने, अपने भविष्य को देखते हुए चुने। अगले 25-30 वर्षों में आप बिहार को कहां देखना चाहते हैं, यह देखकर चुने। उम्मीदवार, उसकी योग्यता, उसका विजन, उसकी समझदारी, समस्याओं से निपटने की उसकी क्षमता, इसको देखकर चुने, न कि जात पात, धर्म, संप्रदाय, पैसा, मुर्गा भात, इस पर नहीं चुने। प्रशांत किशोर अपना सभी निजी स्वार्थों को त्याग कर लगातार पैदल यात्रा पर रहे, उसके बाद अब पार्टी बनाकर राजनीति के क्षेत्र में उतर गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? ये अकुलाहट है प्रशांत किशोर जी की।
ये बेचैनी है जिसको आम जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। प्रशांत किशोर जी या उनके जैसे कई हजार लोग इस भावना से प्रेरित रहते हैं कि बिहार की दशा क्यों नहीं सुधर रही है। आज भी बीमारू का पहला वर्ड BI यानी कि बिहार क्यों है। हम आज भी GDP में सबसे निचले स्तर पर क्यों है। हमारे यहाँ आज भी गरीबी इतनी ज्यादा हावी क्यों है। हमारे यहाँ आज भी पलायन एक नासूर या एक बीमारी बनकर क्यों बैठी है। अगर प्रशांत किशोर अकुला रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो ये प्रशांत किशोर का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये बिहार के प्रति उनकी जिम्मेदारी को उठाने का एक तरीका है और उनके जैसे हजारों हजार लोग उनसे जुड़े हैं और मैं भी उनमें से एक हूं जो चाहता है कि बिहार का सुधार हो, बिहार के दुर्दिन बदले। कम से कम हम वो सपना लेकर आए कि जब हमारे बच्चे को कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं हो, हमें 10,000 और 5,000 की नौकरी के लिए माथा पर दूसरे राज्यों का मिट्टी और धान उठाने की जरूरत न पड़े। हमारे यहाँ भी रोटी है, हम अपने बच्चों को अपनी रोटी अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं। जन स्वराज आती है तो क्या बिहार बदलेगा? जरूर बदलेगा सर। बिहार तो परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन तो इसी साल होगा। आपका बेटा ही आपका नेता, ऐसा क्यों कहते हैं प्रशांत जी? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नेता जो वही है जो आपके समाज के अंदर से आए, आपके समाज के अंदर जो पिसे और जो समाज को समझे, जो जिसको समझदारी इतनी हो कि उसके तकलीफ को समझ सके और उसकी समझदारी ऐसी भी हो कि तकलीफ को सिर्फ समझे ना बल्कि उसका निराकरण करने की क्षमता रखे। इसलिए नेता वही हो जो समाज के अंदर से आए, यानी कि नेता वही हो जो उसका अपना बेटा हो। आखिरी सवाल सर कि कल एक वीडियो कल से लगातार वायरल हो रहा है कि मुजफ्फरपुर के वर्तमान विधायक कुछ एक रैली के दौरान अचानक बेहोश हो गए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्टिंग पीने से उनकी हालत ये हुई है। स्टिंग पीने से? मीडिया के द्वारा मुझे भी ये जानकारी मिली है कि आदरणीय हमारे विधायक श्री रविजेंद्र चौधरी जी कल रैली के दौरान कुछ बीमार से हो गए। कल मुझे लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा रही होगी और उस गर्मी और उमस से उनकी बीमारी मतलब उनको थोड़ा चक्कर आ गया होगा। एक सामान्य सा रोग है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। विधायक जी बहुत ही मजबूत हैं और हम समझते हैं कि अपनी उम्र के बावजूद भी वो मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे। जानकारी